हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे जीवन में। एंड वन मोर थिंग, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट, प्लीज डू दैट। आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एक चीज और है कि यहाँ पर आप लोगों को डेली जो है करंट अफेयर्स जो भी मैं यहाँ करा रही हूँ आप सबको, उसका PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आइए देखते हैं कि आज के इस करंट अफेयर्स के न्यूज में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला न्यूज है इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेड हेल्थ क्लिनिक। भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल जो है वो हम देख सकते हैं, इसके बारे में ये चर्चा में रहा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो दूसरा हम लोगों के पास जो न्यूज चर्चा में है दैट इज दिल्ली प्रिपेयर्स फॉर इट्स फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन। यानी कि दिल्ली में पहला, या दिल्ली कह सकते हैं कि दिल्ली के द्वारा पहला जो है आर्टिफिशियल रेन की तैयारी की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की समस्या है राजधानी में, जिसके कारण क्या है इस तरह के सॉल्यूशंस अपनाए जा रहे हैं। इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या जो है नुकसान हो सकते हैं, सो वी ऑल हैव टू जो है ऑब्जर्व दीज थिंग्स कि इससे क्या हो सकता है, तो इसके बारे में देखेंगे। एंड नाउ द थर्ड इज कि रशिया बिकम्स, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन से है, ये ध्यान रखिएगा। आईआर से है आपका। रशिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान में, चूंकि आप सबको पता होना चाहिए कि वहां पर तालिबान की सरकार है, और यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक तालिबान सरकार को किसी भी देश के द्वारा समर्थन नहीं दिया गया। इट मीन्स कि तालिबान गवर्नमेंट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंट्री इन वर्ल्ड। तो इसमें रशिया पहला कंट्री बन चुका है जिसने तालिबान को क्या किया है, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि उसने मान्यता दी है तालिबान की सरकार को। ओके, तो चलिए आते हैं यहाँ पर, हम लोग चलते हैं आज के न्यूज से, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेड हेल्थ क्लिनिक। देखिए एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर, जो सबसे बड़ी समस्या की बात अगर हम लोग बात करें किया जाए कि व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम बेसिकली अगर देखा जाए। देखिए ट्रांसजेंडर के संदर्भ में अगर आप देखेंगे ना, द मेजर इशू इज दैट कि सबसे प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं हैं, है ना, वो वहां तक उनकी रीच नहीं हो पाती है। ठीक है ना, उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स होने चाहिए वो नहीं है। और एक तो क्या है कि अभी भी आप देखेंगे जो खासतौर से समाज का जो नजरिया है इनको लेकर के, उसमें भी अभी क्या है कि अभी वक्त लगेगा। ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से इनका नजरिया बदल चुका है, समाज के लोग बहुत प्रोग्रेसिव हो गए, नो। तो कहीं ना कहीं से इनको बहुत मुश्किल हो जाता है एक ऐसे पब्लिक प्लेस पे डील कर पाना, या फिर अपनी समस्याओं को ये लेकर के नहीं आ पाते हैं। तो बेस्ट थिंग इज दैट कि अब इनके लिए एक पहला भारत का हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल बना है। क्योंकि देखिए हैं तो सभी के सभी ह्यूमन, और सभी के सभी जो ह्यूमन बींग हैं, आप इंसान हो या फिर आप देखेंगे कि उनमें कई तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या जो भी बीमारियां आती हैं, हम उसका इलाज अगर करवाते हैं तो वो क्या होता है, वो क्योर होता है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स की अवेबिलिटी नहीं होने के कारण, इनके लिए हेल्थ से रिलेटेड जो है वैसे कुछ फैसिलिटीज नहीं होने के कारण वहां तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती है, जिसके कारण इनको अच्छे खासे आप देखेंगे क्या कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से इन्हें जूझना पड़ता है, इनको वो बहुत चैलेंजिंग है इनके लिए। तो ये एक बहुत ही, दिस इज हाईली अप्रिशिएबल स्टेप फॉर द ट्रांसजेंडर्स, है ना। जो ट्रांसजेंडर्स के हितों के लिए बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो न्यूज यहाँ देखेंगे क्या है भाई, ये न्यूज यहाँ पर, तो आइए देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर लेड हेल्थ क्लिनिक, प्रीवियसली known as Mitra Clinic, has reopened in Hyderabad as a Sabram Clinic with renewed funding from Tata Trust after facing a shutdown due to USAID's जो है यहाँ पर फंडिंग फ्रीज। भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक, जिसे पहले मित्र क्लिनिक के नाम से, ये ध्यान रखिएगा, अर्लियर इट वाज नोन एज द, या इट वाज जो है बेसिकली किस नाम से ये था, ये मित्र क्लिनिक के नाम से था। यूएसआईडी की फंडिंग के फ्रीज के कारण बंद होने के बाद टाटा ट्रस्ट ने फिर से नए सिरे से फंडिंग के साथ हैदराबाद में सबरंग क्लिनिक के रूप में ये फिर से खुला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबरंग, पहले इसका नाम मित्र क्लिनिक था, लेकिन फंडिंग जो है, लैक ऑफ फंडिंग के कारण इसे बंद करना पड़ा। फिर से टाटा ट्रस्ट के सहयोग से हम क्या देख रहे हैं कि हेल्प के माध्यम से इसे फिर से रीओपन किया गया है। और अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम है सबरंग। ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका, सबरंग। वन सेकेंड।
हाँ जी, अब इसका नाम क्या है? सबरंग क्लिनिक। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे। चूँकि ये इंडिया का पहला क्या है? ट्रांसजेंडर लेड हेल्थ क्लिनिक है। तो यहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हम देखेंगे और क्या खास बात है इसकी, ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। Sabrang Clinic is India's first healthcare facility entirely staffed and managed by the transgender individuals, offering specialized medical services for the transgender community. Sabrang Clinic, जो कि पहले अभी हमने बताया कि ये पहले मित्र क्लिनिक के नाम से क्या था, फेमस था। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत की पहली स्वास्थ्य सेवा सुविधा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। यानी हेल्थ केयर सिस्टम जो है यहाँ पर, जिसमें कि पूरी तरह से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा संचालित और प्रबंधित है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष चिकित्सा क्या करेगा? प्रदान करेगा। विशेष चिकित्सा का मतलब ये हो गया कि जो स्पेशल आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि जो सर्विसेज है स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर, ये उनको क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो फीचर्स में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ, जैसे कि प्रोवाइड्स, 1 सेकेंड, हाँ जी, प्रोवाइड्स जेंडर अफर्मिंग केयर, HIV एड्स ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड जो है यहाँ पर जनरल हेल्थ केयर, इंश्योर्स अ स्टिग्मा फ्री इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर ट्रांसजेंडर पेशेंट। ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि प्रोवाइड्स जेंडर यानी लिंग पुष्टि से संबंधित देखभाल, HIV एड्स उससे संबंधित उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। ट्रांसजेंडर रोगियों के लिए ये, जैसे अगर देखा जाए ना, स्पेशली क्या है? स्टिग्मा फ्री। स्टिग्मा फ्री का मतलब ये हो गया ना कि एक तरह से क्या है, इनको, मैंने अभी आपसे बताया कि अभी भी समाज में आप देखेंगे कि इनको उस तरीके का जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, किसी व्यक्ति का जो लिंग है वो किस लिंग के साथ या उसके लैंगिक आधार पर उसके साथ भेदभाव करना, है ना, ये कहीं से भी क्या है? सही नहीं है। और ये नेचुरल है, ठीक है ना, ये क्या है? दिस इज नेचुरल। तो यहाँ पर क्या है कि उनके साथ जो लैंगिक भेदभाव होता है ना, उनको एक समाज में एक बना बना एक टैबू है कि उनको आप उस तरह से नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये हॉस्पिटल जो है उनके लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रदान करेगा, जहां वो बेझिझक, है ना, बिल्कुल क्या कर सकते हैं? इजिली वहां क्या कर सकते हैं? अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसमें जैसे कई बीमारियां भी हैं, जैसे HIV एड्स हो गया, मानसिक स्वास्थ्य, है ना। चूंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, समाज में इस तरह से, है ना, किसी को बुली करना, परेशान करना, तो वो भी क्या करता है? आपको दिमागी अवसाद या मानसिक अवसाद से घेर देता है। तो और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो जनरल हेल्थ यानी आम जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अभी ये क्या करेगा? समाधान करेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं? addresses healthcare disparities faced by transgender people due to discrimination in mainstream medical facilities, empowers the transgender community by creating employment opportunities in healthcare। मुख्य धारा की चिकित्सा सुविधाओं में भेदभाव के कारण ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा में असमानताओं को ये संबोधित करता है। स्वास्थ्य सेवा में रोजगार के अवसर पैदा करके ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि इसका मतलब ये हुआ, कहते हैं ना कि अगर आप हेल्थ से क्या है, आप फिट हैं ना, तभी तो आप अपने आगे फ्यूचर के लिए भी क्या कर पाएंगे? सोच पाएंगे। तो इट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ट्रांसजेंडर से संबंधित जो भी हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज है, जो कि ट्रांसजेंडर ऑलरेडी इसको फेस करते हैं अपने डेली लाइफ में, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कहीं ना कहीं से ये उनको मेन स्ट्रीम मेडिकल फैसिलिटीज से क्या करेगा? जोड़ेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि इनके साथ जो भी भेदभाव होता है, तो वहां पर मैंने आपसे पहले कहा कि इनको एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा, जहां ये क्या कर सकते हैं? अपना इलाज करा सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सबरंग क्लिनिक, जो कि इंडिया का पहला फर्स्ट जो है लेड हेल्थ क्लिनिक है फॉर द ट्रांसजेंडर। ओके, तो इसके बारे में आपने यहाँ पर देखा। इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है? बहुत ही सकारात्मक पहल है। क्यों? क्योंकि इससे जो ट्रांसजेंडर है उनके बीच में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, उनके लिए भी समाज जो है वो क्या है? चिंतित है, वो सोचता है ना, वो कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और ये कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे? तो ये हैदराबाद, तेलंगाना में ये क्या हुआ है? यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हुआ है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के अपने नेक्स्ट न्यूज पर कि नेक्स्ट न्यूज क्या है। आइए, और खास तौर से ये ध्यान रखिएगा, जब आपका एक टॉपिक है यूपीएससी मेंस में, है ना, जब भी आप
यूपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा में आपका एक टॉपिक है सोशल जस्टिस। ठीक है ना, सोशल जस्टिस में आपको ये चीजें क्या करेंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं कि नहीं, धीरे धीरे जो है जो सामाजिक सुरक्षा की बात किया जाए, तो सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए या सामाजिक न्याय की बात करें, तो ट्रांसजेंडरों के साथ जो है न्यायिक तरीके से अगर हम जो है उनके हेल्थ के बारे में सोचें, उनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के बारे में सोचें, उनके एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में देखा जाए, तो हम कहीं ना कहीं से क्या, यानी अगर देखा जाए, देखिए एक पहल है, और चाहे वो हेल्थ, ये एक बहुत शानदार पहल है। दूसरा यहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में है ना, कि उनको रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। और तीसरा क्या है यहाँ पर, कि इनके साथ किसी तरह की भेदभाव नहीं, इनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो ये सब क्या है अभी यहाँ पर, तो सोशल जस्टिस के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो हम कहीं ना कहीं से एक लेवल पर हम जा चुके हैं। अगर इस तरह से पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, या पूरे भारत भर में इस तरह के अगर अस्पताल खुलते हैं, तो एक बहुत ही बेहतर पहल होगा ट्रांसजेंडर्स के हितों के लिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। हमारा अगला न्यूज है, दिल्ली प्रिपेयर्स फॉर इट्स फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन। यानी दिल्ली जो है पूरी तरह से क्या है, तैयार है अपने पहले आर्टिफिशियल रेन के लिए। अब आइए देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल रेन, जो कि आप देखेंगे यूरोप वगैरह में या जो फॉरेन कंट्रीज है, उसमें आप जो है आर्टिफिशियल रेन के बारे में अक्सर क्या होता है, सुनने को मिलता है, कृत्रिम वर्षा इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर। तो ये जो कृत्रिम वर्षा आप देख रहे हैं, इस कृत्रिम वर्षा के क्या बेनिफिट है और क्यों इसे कराया जाता है, या इस तरह के प्रोसेस से हम कब गुजरते हैं, तो आइए देखते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑल सेट to conduct its first ever artificial rain through cloud seeding to combat air pollution. The initiative led by the IIT Kanpur involves cloud seeding using modified aircraft. ठीक है ना, दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, चूंकि आपको पता है दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्या है, बिल्कुल मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर्स जो एक रहता है कि इतना आपको जो हमारे पास एक आइडियल जिसको आप कह सकते हैं कि जो एक पैरामीटर है, हम उस पैरामीटर से बहुत ऊपर क्या है कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मुझ पर चल रहे हैं। तो इस वजह से दिल्ली का एयर पोल्यूशन जो है, क्योंकि आने वाले समय पे कुछ रिसर्च भी हुए हैं, उन रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि आने वाले समय पे दिल्ली में जो भी लोग रह रहे हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, फेफड़े से संबंधित इनको रोग हो सकता है, सांस लेने में परेशानी होगी। तो आने वाले समय में इनका फ्यूचर जो है, जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं, वो हेल्थ से संबंधित जो है समस्याओं का सामना करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, क्लाउड सीडिंग के जरिए पहली बार कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर रही है। और ये बेसिकली आईआईटी कानपुर की अगुवाई में इस पहल में संशोधित विमान इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग किसको देख रहे हैं, यहाँ पर किसके इसमें ये सारे प्रोसेस होंगे। तो लेड बाय द आईआईटी कानपुर इन्वॉल्व्स क्लाउड सीडिंग यूजिंग मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट, है ना, मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट का यूज करके आप क्या देखेंगे, यहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में यहाँ पर, तो क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लाउड सीडिंग जिसमें कि सिल्वर आयोडाइड, वाटर पार्टिकल्स, ठीक है ना, सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, पर यहाँ पे क्या परसिपिटेशंस हो गया, यहाँ पर क्लाउड सीडिंग वाटर। तो ये कुछ इस तरीके का क्या है यहाँ पर प्रोसेस है, जिसको कि विमान के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें कि आप क्या देख रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड इनटू जो है ये इसमें फिर सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, फिर जो है यहाँ पर बारिश का जो प्रोसेस है वो यहाँ क्या होगा, शुरू होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आर्टिफिशियल रेन जो है, ऑल्सो नोन एज क्लाउड सीडिंग, इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक एम्ड एट इनहांसिंग precipitation जनरल आर्टिफिशियल फ्रॉम क्लाउड्स। जैसे कि आप देखते हैं कि नॉर्मल अगर देखा जाए कि जो बादलों के द्वारा बारिश होती है, उससे अगर देखा जाए यहाँ पर, तो कृत्रिम वर्षा बेसिकली क्लाउड सीडिंग के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एक मौसम को बेहतर या फिर उसको संशोधन करने का एक तरीका है, और इसका उद्देश्य होता है बादलों से वर्षा को बढ़ा देना। ठीक है ना, यानी कि उसमें क्या करना है कि जो वर्षा का रेशियो, चूंकि आप सबको पता है मॉनसून चल रहा है, तो बारिश चूंकि क्या होता है ना, कई बार पॉल्यूशन से, कई बार इस तरह की कंडीशन से क्या होता है कि आप देखेंगे वहां पे बारिश नहीं हुआ, तो यहाँ पर इस प्रोसेस से बारिश बढ़ाने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
मेथड के संदर्भ में आइए देखते हैं यहाँ पर। सो व्हाट इज द मेथड, है ना, इसकी विधि के संदर्भ में देखा जाए, यूजेस केमिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस विच आर डिस्पर्स्ड इनटू द स्काई वाया एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। इसके विधि के बारे में देखा जाए तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के माध्यम से आकाश में फैलाया जाता है। ठीक है ना, तो इट मीन्स कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो कौन से हैं, लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, तो इन सब का यूज करके हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसमें स्काई जो है वाया एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से इसमें क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ताकि यहाँ पर वर्षा जो है वो क्या हो जाएगी, कृत्रिम वर्षा, या जो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, तो वर्षा का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो हम क्या देखेंगे, जो पॉल्यूशन लेवल है, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने अभी अगर देखा जाए, सो व्हाट इज द बिगेस्ट कंसर्न इन फ्रंट ऑफ अस, तो वो आपको क्या है यहाँ पे, तो वो है बेसिकली पोल्यूशन। ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण की वजह से। ठीक है, और प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा हाई है, दैट इज कि मतलब वो डेफिनेटली आपको क्या करेगा, कहीं ना कहीं से डैमेज कर सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इनहांसेस रेनफॉल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। अच्छा, इसके कुछ फायदे आइए देखते हैं। फायदे का मतलब ये हुआ कि इसके लाभ क्या है, सो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ जो है आर्टिफिशियल रेन, और इसकी हानि क्या है ना, यानी अगर देखा जाए तो कहाँ इसके फायदे हैं और कहाँ इसके क्या है यहाँ पर हानि है। तो कंसर्न का मतलब ये हो गया कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं यहाँ पर क्लाउड सीडिंग में। इनहांसेस रेनफॉल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, एग्जांपल दुबई क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट। देखिए, खासतौर से वैसे क्षेत्र जैसे सूखे क्षेत्र हैं, आपको पता होगा दुबई में क्लाउड सीडिंग का प्रोजेक्ट चलता है, तो वहां इसके फायदे हैं क्योंकि वो सूखा क्षेत्र है। सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, चूंकि रेन ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स इंप्रूविंग क्रॉप एयर्स एंड फार्मर इनकम, तो ये कहीं ना कहीं से कृषकों के लिए क्या रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। हेल्प्स रेगुलेट वेदर कंडीशंस, तो यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल्स वाटर वेपर टू रिड्यूस डैमेज फ्रॉम हेल स्टॉर्म्स और हेवी स्नोफॉल इन विंटर। तो ये हेल्प करता है कि ना वेदर की कंडीशन को ठीक करने में, डेफिनेटली दिस विल बी हेल्पफुल। अब आते चुनौतियां कौन सी हैं हमारे सामने, जैसे फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। जैसे एक्सेसिव रेन फ्रॉम क्लाउड सीडिंग कैन लीड टू फ्लैश जो है फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। अगर हमने ज्यादा एक्सेसिव क्या किया यहाँ पर, अगर आपको रेन करवा दिया या बारिश करवा दी, तो वो क्या करेगा, उससे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएंगी। डिस्टर्ब नेचुरल वेदर पैटर्न्स, जो हमारा इट मे डिस्टर्ब नेचुरल वेदर साइकिल्स कॉजिंग ड्राउट इन अदर एरियाज। तो इससे जो पैटर्न है, जो नेचुरल वेदर पैटर्न्स है, वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप आर्टिफिशियल तरीके से क्या करा रहे हैं, यहाँ पर बारिश करवा रहे हैं। एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में, तो कंटामिनेटेड लेक्स एंड रिवर्स अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ एंड ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। हेल्थ रिस्क, केमिकल बिल्डअप इन सॉइल वाटर हार्म्स प्लांट्स एनिमल्स एंड डिस्टर्ब इकोसिस्टम। तो मतलब ये हुआ, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोई चीज नेचुरली होती है और कोई चीज आप आर्टिफिशियली कराते हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से उसके जो है चैलेंजेस आएंगे, और हो सकता है कि जो पहले से चला आ रहा जो पैटर्न है, ये उसको क्या करे, वो उसको प्रभावित कर सकता है। तो क्लाउड सीडिंग ऑफर्स पोटेंशियल एज अ जो है सप्लीमेंट्री सॉल्यूशन फॉर वाटर स्कार्सिटी एंड एग्रीकल्चर सपोर्ट। हाउएवर इट्स यूज मस्ट बी गाइडेड बाय साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स एंड क्लियर रेगुलेशंस। मतलब क्लाउड सीडिंग जो है, ये तय बात है कि ये जल की कमी, कृषि में सहायता, इसके लिए हेल्प कर सकता है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं पे हमें ये देखना होगा कि इसका जो उपयोग है, वो हम वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ हम लोग क्या करें यहाँ पर कि पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए, है ना, और उससे संबंधित जो उपाय हैं उसको देखते हुए हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो इसको अगर क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को अगर अपना रहे हैं, इफ वी आर अडॉप्टिंग द क्लाउड सीडिंग प्रोसेस, सो फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों को काफी ध्यान रखना होगा कि इसमें आने वाली चुनौतियां क्या हो सकती हैं, स्कोप्स क्या हो सकते हैं, है ना, और क्या जो समस्या ना आए, है ना, ये सब चीजें हम लोग क्या करना। सो वी विल फिगर आउट दीज चैलेंजेस स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड सीडिंग। चलिए, अब चलते हैं हम लोग आज के अगले न्यूज पर। जैसा कि मैंने आपसे बताया था यहाँ पे कि रशिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान ऑफ अफगानिस्तान। देखिए,
सबसे पहली बात ये है कि क्यों तालिबान को लेकर के अभी तक कोई भी देश ने समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि आपको ही पता है कि बेसिकली ये क्या एक तरह से एक आतंकी संगठन कह सकते हैं हम लोग इसमें, है ना? जिसमें जब से यहाँ पर तालिबान में आप देखेंगे कि तालिबान की सरकार जब से अफ़गानिस्तान में आई है, तो ये पूरी तरह से क्या है, मतलब महिलाओं की फ्रीडम पूरी तरह से समाप्त है। फीमेल एजुकेशन पूरी तरह से क्या है, समाप्त है। प्रोग्रेस अगर कहा जाए यहाँ पर, तो वो बिल्कुल ही क्या है यहाँ पर, तो एक तरह से क्या है कि एक आप ये कह सकते हैं। तो इसकी वजह से आप क्या देखेंगे कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने इस सरकार को मान्यता नहीं दी है, बिकॉज ऑफ कि ह्यूमैनिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी। हम बात करते हैं किसकी, मानवता की, हम बात करते हैं किसकी, प्रोग्रेसिवनेस की। तो अगर जो सोसाइटी को आगे ले जाएगा हम उसकी बात करेंगे ना। अगर इस तरह के संगठन जो है सरकार बनाते हैं जिससे कि एक विशेष तबका जैसे कि महिलाएं, उनकी फ्रीडम खत्म हो जाए, उनका प्रोग्रेस खत्म हो जाए, है ना, उसके अलावा क्या एक फियरफुल अगर इन्वायरमेंट रहता है तो दैट इज नॉट गुड। तो यही कारण है कि यहाँ पर तालिबान को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। लेकिन अभी जो न्यूज में आ रहा है वो देखेंगे यहाँ पर कि रशिया सेड यस्टरडे दैट इट हैड एक्सेप्टेड द क्रेडेंशियल्स ऑफ न्यू एम्बेसडर ऑफ अफगानिस्तान वंस अगेन of Afghanistan, making in the first nation recognize the Taliban government of the country। यानी रूस ने कहा है कि अफगानिस्तान के नए राजदूत के परिचय पत्र को स्वीकार कर लिया है, जिससे वह अफगानिस्तान, ये ध्यान रखिएगा कि तालिबान सरकार, अफगानिस्तान एक कंट्री है, ये ध्यान रखेंगे, देश है, जहां पर तालिबान एक जो है संगठन है जो कि बहुत ही मतलब एक ऑर्थोडॉक्स संगठन, आतंकी संगठन भी हम लोग कह सकते हैं इसको। तो इसकी सरकार बनी थी जिसके कारण इसे कोई किसी भी देश ने मान्यता नहीं दिया था। तो रूस ने इसको मान्यता देने वाला ये पहला देश बन गया है। अब आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। In a statement that Russian Foreign Ministry said Moscow saw good prospects to develop ties, would continue to support Kabul in security, counter-terrorism and combating drug crime। यानी एक बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को संबंधों को विकसित करने की अच्छी संभावनाएं देखता है और वह सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, मादक पदार्थ अपराध से निपटने में काबुल को समर्थन देना जारी रखेगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है रशिया के तरफ से, उसमें कुछ और बातें भी ऐड ऑन की गई हैं, जैसे कि इट ऑल्सो सॉ, वन सेकेंड, हाँ, इट ऑल्सो सॉ सिग्निफिकेंट ट्रेड एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें खास तौर पर ऊर्जा, परिवहन, कृषि, बुनियादी ढांचे क्षेत्र, इन सब के इसमें भी ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग उसमें अवसर देख रहे हैं। अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है, आमिर खान मुतक्की सेड इन अ स्टेटमेंट दैट हिज कंट्री वैल्यूज हिज करेजियस स्टेप टेकन बाय रशिया एंड गॉड विलिंग इट विल सर्व एज एन एग्जांपल फॉर अदर्स एज वेल। यानी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो रशिया के द्वारा उठाए गए इस स्टेप का क्या करता है, सराहना करता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये क्या होगा, ये दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि भाई तालिबान जिसके नाम से ही क्या हो जाता है, लोग मतलब फियर फैक्टर, मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में एक तनाव जैसी स्थिति आ जाती है अफगानिस्तान, तालिबान के नाम से। अफगानिस्तान के नाम से नहीं, अफगानिस्तान एक देश है ना। और बात किया जाए कि भारत के संबंध है ना, अगर वैदेशिक संबंध अगर कहा जाए तो बहुत अच्छे संबंध, मीन्स एक बहुत अच्छा पुराना रिश्ता रहा है भारत और अफगानिस्तान का। लेकिन समस्या तब आई जब यहाँ पर 2021 में तख्ता पलट हुआ। आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही यहाँ से अमेरिका नेतृत्व वाली जब सेना यहाँ से चली गई, तो यहाँ पर लगभग 20 साल तक अमेरिका की सेना रही थी, और उसके बाद अफगानिस्तान में एक अराजकता वाली स्थिति बनी, और इसके बाद तालिबान ने क्या किया, सरकार जो है वहां अपनी बना ली। तो नो अदर कंट्री हैज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट दैट सीज्ड पावर इन अगस्त 2021 में इसने क्या किया था, वहां की सारी पावर को सीज कर लिया था। और ये पूर्ण रूपेण अगर आप देखेंगे तो क्या एक आतंकवादी जो संगठन होता वैसा है, और वैसा ही है। और उसके कारण क्या है कि ये एकदम फियरफुल माहौल यहाँ बन चुका था। और यूएस लेड फोर्सेस स्ट्राइज्ड अ chaotic withdrawal from Afghanistan after 20 years। 20 साल बाद यहाँ से अमेरिका की सरकार क्या हुई थी, वापस गई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से, जो कहते हैं कि चैनलाइज्ड वे में जैसे सरकार बननी चाहिए, वो ना हो करके यहाँ पर तालिबानियों के द्वारा क्या किया गया कि सत्ता का क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। और उसके बाद से अफगानिस्तान में पूरी तरह से लाइक आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ फीमेल, बहुत सारे जो है
वहाँ पे इश्यूज देखने को मिले, है ना, पढ़ाई को लेकर के, उनके एजुकेशंस को लेकर, ये सारी चीज़ों में क्या है, बहुत ही, तो इसी वजह से कि ये क्या है, एक इसके कारण जो है उस देश की प्रगति फिर से जो ठीक ठाक चल रही थी वो क्या हो गई, रुक गई। तो अब क्या देख रहे हैं, ऐसे में रूस के द्वारा तालिबान की सरकार को मान्यता देना, ये कहां तक आगे जा सकता है, ये कहां तक फेवर करेगा, ये कहां तक नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो आगे ये देखा जाएगा कि लेट्स सी व्हाट हैपेंड स्पेशली। और ये था स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ कि तालिबान से संबंधित और अफगानिस्तान से संबंधित न्यूज जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें रशिया के द्वारा मान्यता देना, रशिया एक महत्वपूर्ण देश है, एक इम्पॉर्टेंट देश है, और रशिया के द्वारा मान्यता देना ये इसमें आगे आने वाले समय में बताएगा कि ये किस दिशा की ओर ले जाता है। तो आज के लिए डियर ऑल स्टूडेंट्स इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज काइंडली जो है क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाता है, मैं इस पे बार बार आप लोगों को ये कह रही हूँ यहाँ पर, तो आप लोग प्लीज जुड़े रहें, कनेक्ट रहें DIS से। थैंक यू सो मच टू ऑल।